आज के टॉपिक में हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट में पहले हम कुछ जनरल चीज़ें देखें। ये है जो हमको आज पूरे लेक्चर में पढ़ना है। इसमें कब कहाँ से ब्लड फ्लो करता है, किस तरह से फ्लो करेगा, कहाँ पे जाके शुद्ध होगा, कहाँ पे अशुद्ध होता है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन इस डायग्राम को समझने से पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों को देख लें। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करें अगर हम, तो जो धमनी या आर्टरी होती है, धमनी में हमेशा हमको मिलेगा शुद्ध रक्त और जो शिरा होगी उसमें मिलेगा अशुद्ध रक्त। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे कि अगर शुद्ध रक्त है तो उसके अंदर होगा ऑक्सीजन और अगर अशुद्ध रक्त है तो उसके अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, बट इन दोनों में अपवाद होता है। जैसे कि अपवाद के लिए हम ले पल्मोनरी और रीनल। अगर आर्टरी के सामने पल्मोनरी या रीनल लग जाता है तो ये हो गया अपवाद। अपवाद का मतलब है धमनी में होना चाहिए था शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त, लेकिन अगर पल्मोनरी और रीनल लग जाए तो ये अशुद्ध रक्त लिए हुए होगी। अशुद्ध का मतलब है यहाँ पे इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट हम वेन या शिरा में देखें तो शिरा में सामान्यतः होता है अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, बट इसके आगे अगर आप पल्मोनरी या रीनल लगा देंगे तो ये अपना काम उल्टा करेगी। उल्टा मतलब अब इसके अंदर ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखें हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम शिरा और महाशिरा के बारे में पढ़ें। अगर आप छोटी छोटी शिरा, ये जो देख रहे हैं हम, ये छोटी छोटी शिरा है या वेन है जो एक एक साथ मिलके एक बड़ी सी संरचना बनाएगी या एक मोटी शिरा बनाएगी, तब इस मोटी सी शिरा को कहा जाएगा महाशिरा या वीना केवा। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट हम लगा दें आर्टरी पे। अगर छोटी छोटी आर्टरी आपस में मिलकर एक बड़ी आर्टरी बना लें तो ये कहलाती है एओर्टा या महाधमनी। ठीक है, मतलब हमने दो कॉन्सेप्ट देखे कि आर्टरी में या धमनी में शुद्ध रक्त होगा, लेकिन नाम के आगे अगर पल्मोनरी या रीनल लग जाए तो इनके अंदर अशुद्ध रक्त होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर शिरा है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा, बट अगर नाम के आगे पल्मोनरी या रीनल लग जाए तो ये शुद्ध रक्त को लिए हुए होंगी। अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा धमनी और शिरा दोनों अगर मिलकर एक बड़ी धमनी या बड़ी शिरा बनाए तो इसको एओर्टा या वीना केवा कहेंगे। ठीक है, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमको हार्ट का डायग्राम देखने से पहले कुछ चीजें और देखनी है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो टोटल 4 चैम्बर वाला होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ 4 चैम्बर बताए हैं। पहला देखें हम, ये 4 चैम्बर दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो साइट है ये कहलाता है राइट साइड और ये वाला जो साइट है ये कहलाता है लेफ्ट साइड। ठीक है, अब पहले हम राइट साइड को देखें। राइट साइड में दो चैम्बर दिख रहे हैं हमको, पहला और ये दूसरा। ठीक है, जो पहला चैम्बर है इसमें लिखा है आर ए। इसका मतलब ये है राइट ऑरिकल या दाया आलिंद। उसके ठीक नीचे राइट वेंट्रिकल, वी दैट मीन्स वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब दाया निलय। लेफ्ट साइड देखें, ये है हमारा तीसरा चैम्बर। ये हो गया हमारे लिए बायां आलिंद या लेफ्ट ऑरिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय। टोटल 4 कक्ष में रक्त किस तरह से फ्लो करेगा हमको वो देखना है। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 4 चैम्बर। ठीक है, अब हम आगे देखें, कुछ और बेसिक को देख लें हार्ट में जाने से पहले। सबसे पहला यहाँ पर बात करें हम लंग्स की,
लंग्स का जो काम होता है वो ये होता है कि श्वसन द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस यूज करता है यहाँ पे किसकी? श्वसन की। श्वसन में या रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन को लेगा और शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। ठीक है, तो पहले बात कर लें हम श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन शरीर में या अंगों तक कैसे जाएगी। ठीक, अब हमने श्वसन से ले ली ऑक्सीजन, लंग्स से ये ऑक्सीजन जाएगी अब पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था, वेन के आगे अगर पल्मोनरी लग जाए तो ये अपना काम उल्टा करेंगी, मतलब इसके पास कौन सा वाला रक्त है? ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ये ऑक्सीजन वाला रक्त अब दिया किसको जा रहा है? लेफ्ट ऑरिकल को, बाएं आलिंद को, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। आलिंद यही ब्लड देगा बाएं निलय को, मतलब ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड कहाँ गया? अब नीचे वाले चैम्बर पे। यहाँ पर उपस्थित होती है महाधमनी। ये वही कॉन्सेप्ट कि छोटी छोटी धमनियां मिलके महाधमनी या एओर्टा बनाएंगी। तो बाएं निलय से महाधमनी शुद्ध रक्त लेकर जाएगी और ये महाधमनी छोटी छोटी धमनियों को यह रक्त दे देगी। प्रत्येक धमनी शरीर में उपस्थित प्रत्येक अंग तक इस शुद्ध रक्त को ले जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे जो राइट साइड में पोर्शन देख रहे हैं, जो हमने ऑक्सीजन वाले काम देखे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक गया? लंग्स से ऑर्गन तक गया। मतलब लंग्स ने जो ऑक्सीजन ली वो कहाँ तक दी गई? पर्टिकुलर या हर एक ऑर्गन को दी। ठीक है, अब ऑर्गन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन रहा है? अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक प्रोसेस में कह भी सकते हैं कि ये पाचन की क्रिया है। पाचन की क्रिया से हमको जो ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज एनर्जी देगा। और कैसे एनर्जी देगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलेगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे बन गया अब हमारे पास क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अंग के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, अब वह शरीर से बाहर कैसे जाएगा उसको देखें। अंग में बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड शिरा आगे लेकर बढ़ेगी। अंग से जो शिरा निकलेगी उसके अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। छोटी छोटी शिराएं मिलकर बनाएगी अब महाशिरा या वीना केवा। वीना केवा हमको दो मिलेंगी हार्ट में, एक सुपीरियर वीना केवा और दूसरी होगी इंटीरियर वेना केवा। हम दोनों आगे डायग्राम में देखेंगे। अब ये महाशिरा अशुद्ध रक्त को राइट ऑरिकल में देंगी और ऑरिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल पे। मतलब राइट वाले जो दो चैम्बर देखे थे वहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब राइट वेंट्रिकल से ये आगे बढ़ेगा पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल पे प्रेजेंट है। ठीक, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, धमनी है तो इसके पास शुद्ध रक्त होना चाहिए था, बट नाम के आगे क्या लग गया यहाँ पर? पल्मोनरी। तो इसके अंदर कौन सा वाला रक्त है? अशुद्ध रक्त, जो हमने अपवाद में देखा था। ठीक है, अब यह अशुद्ध रक्त शुद्ध करने के लिए फिर से कहाँ लेकर गए हम? लंग्स के अंदर। तो हमने ये देखा कि इसी लंग्स ने जो ऑक्सीजन ली थी रेस्पिरेशन के थ्रू, वो ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक गई। ऑर्गन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए फिर से किस पे आ गया? लंग्स पे। और यही लंग्स रेस्पिरेशन के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर कर देगी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमको हार्ट में देखना है। अब आगे देखें हम कि हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होगा। यहाँ पर देखें, जो चैम्बर हमने इसके पहले देखे थे उसका डायग्राम बहुत अलग था और इसका डायग्राम बहुत अलग है। ठीक है,
लेकिन हम बेसिक के थ्रू इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला चीज़ ये वाला है राइट साइड, ये साइड हमको मिलेगा राइट साइड, और ये हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इसके आगे देखें हम, यहाँ पर टोटल 4 चैम्बर हैं। ठीक है, एक चैम्बर हमको दिख रहा है, ये पहला चैम्बर हो गया, ये हमने नाम दिया था राइट ऑरिकल, ये वाला हिस्सा है हमारा राइट ऑरिकल का। दूसरा हिस्सा सेकंड चैम्बर, ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब तीसरे हिस्से पे आए, ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल, और चौथा चैम्बर देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल चैम्बर हो गए 4। इसके पहले वाली स्लाइड पे हमने देखा था कि जो राइट साइड है यहाँ पर कैसा ब्लड था, इम्प्योर फ्लो कर रहा है, और लेफ्ट साइड कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। अब कौन कौन सी चीजें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी उनको देखें। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करें राइट साइड से जहां पर इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, जितने भी ऑर्गन हैं हर एक ऑर्गन से वेन निकल रही थी, और ये आगे जाके वीना केवा बना रही थी। ठीक है, हमने 2 वीना केवा देखनी है। पहली सुपीरियर वीना केवा, ये वाला हिस्सा, और एक और देखनी इंटीरियर वीना केवा। ये दोनों खुल कहाँ पे रही हैं, राइट ऑरिकल पे, फर्स्ट वाले चैम्बर पे खुल रही हैं। मतलब जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो पहले कहाँ पर आएगा, राइट ऑरिकल पर। ठीक है, ये इतना हिस्सा हो गया। अब इसके आगे देखें, राइट ऑरिकल से ब्लड को अब कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल पे या इस सेकंड चैम्बर पे। कैसे जाएगा ये, यहाँ पर जाने के लिए एक पैसेज है, और इस पैसेज में हम देख रहे हैं एक वॉल्व बना है। यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्व दिख रहा है, इस वॉल्व को कहते हैं हम एवी नोड। एवी इसलिए, ए मतलब ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड, मतलब किसके बीच में प्रेजेंट है, ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए एवी नोड। बट ये नोड होता कैसा है, ये नोड होता है ट्राइकस्पिड या त्रिपाली वॉल्व। मतलब ये एक ऐसा दरवाजा है जिसमें आपको 3 पल्ले दिखाई देंगे। 3 पल्ले कैसे, जैसे ये डायग्राम में देखें, ये एक सर्किल और इसमें 3 पल्ले दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये खुलता है इस डायग्राम के जैसा। ठीक है, अब आगे देखें, जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन सा वाला वॉल्व खुल जाएगा, ट्राइकस्पिड, ये वाला वॉल्व खुलेगा, और ब्लड राइट ऑरिकल से कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल पर। ठीक है, इसके बाद देखें, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फर्स्ट वाला चैम्बर राइट ऑरिकल, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, राइट वेंट्रिकल। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर एक और वॉल्व है, ये वाला। ठीक है, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो एवी नोड था ये नोड बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका दरवाजा किस तरफ खुल रहा है, वेंट्रिकल की तरफ खुल रहा है। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला हिस्सा जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला वॉल्व खुलेगा। इस वॉल्व को कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। और ये वॉल्व एक्चुअली में खुल कहाँ पर रहा है, ये जो हम देख रहे हैं ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में याद करें हमको कौन सा वाला ब्लड मिलना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो यहाँ पर देखें राइट साइड में अभी कौन सा वाला ब्लड चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे ही आपने वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो सेमिलुनर वॉल्व खुला और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गया। तो ऐसा होने से क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जा रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आगे जाके देखें तो 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। ये वाला हिस्सा हो गया राइट साइड का और ये वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट साइड का। अब ये आगे जाके क्या करेगा, यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड में गई है, ये राइट साइड वाला हिस्सा राइट लंग्स को ब्लड देगा प्योर करने के लिए,
और ये लेफ्ट वाला हिस्सा किसको देगा? लेफ्ट लंग्स में देगा, ब्लड को प्योर करने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। क्या क्या देखा हमने? सुपीरियर वीना केवा और इंटीरियर वीना केवा से ब्लड आया पहले चैम्बर में या राइट ऑरिकल पर। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला, ये वाला वॉल्व, और जैसे ही ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला तो ऑरिकल से ब्लड चला गया वेंट्रिकल पे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइकस्पिड क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। ओपन कौन सा हो जाएगा? सेमीलुनर वॉल्व। सेमीलुनर वॉल्व खुलता है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में। ये आर्टरी दो पार्ट पे डिवाइड होगी। राइट साइड वाला पोर्शन राइट लंग्स में ब्लड देगा प्यूरिफिकेशन के लिए, और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन लेफ्ट लंग्स में ब्लड देगा प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स पे पहुंच चुका है तो क्या होगा? वहां पर रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी और उसी रेस्पिरेशन से हमको मिलेगी ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन वाला पोर्शन देखें। ऑक्सीजन हार्ट में कैसे आएगी? हमको सिर्फ दो चीजों के बीच ट्रांसपोर्ट देखना है, एक लंग्स और दूसरा हार्ट। ठीक है, लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आई और ये ऑक्सीजन लंग्स से हार्ट तक पल्मोनरी वेन के थ्रू आई। ये दिख रही हैं हमको पल्मोनरी वेन। कहाँ पर खुल रही हैं अब ये? थर्ड चैम्बर में। थर्ड चैम्बर इन द सेंस ये लेफ्ट ऑरिकल पे खुल रही है। ठीक है, अब कौन सा वाला ब्लड है यहाँ पे अभी हमारे पास? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस जो हमने राइट साइड देखी थी। अगर ब्लड ऑरिकल पर आ गया है या इस थर्ड वाले चैम्बर पे आ गया है तो अब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड इस एवी नोड से, यहां पर भी क्या मिलेगा? एवी नोड। और एवी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में मिलने वाला नोड है। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस, ये नोड होगा बाइकस्पिड, मतलब एक ऐसा दरवाजा जो दो पल्लों में खुल रहा है। ये डायग्राम में देखें कितने पल्ले दिखाई दे रहे हैं हमको? यहाँ पे दो पल्ले। ठीक है, तो जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ऑरिकल से आ गया अब वेंट्रिकल पर। ठीक है, अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और ओपन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर एक और वॉल्व है, इसको फिर से हम नाम देंगे सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये सेमी लूनर वॉल्व ओपन हुआ। ये वॉल्व देखें तो ये आगे जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है महाधमनी। एक जो हमको यहाँ से एक पोर्शन दिख रहा है ये एक साथ जुड़ा हुआ है, किससे? महाधमनी से। ठीक है, अब ये महाधमनी प्योर ब्लड को लेके जा रही है और छोटी छोटी धमनियों में दे देगी, जो धमनियां हर एक अंग तक जाकर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, इस डायग्राम में एक चीज और है जिसको हम आगे देखेंगे डिटेल में, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ देख लें। अभी तो हमने ब्लड का फ्लो देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से कहाँ कहाँ फ्लो करेगा, बट आगे जाके हमको हार्ट बीट के बारे में भी पढ़ना है। तो हार्ट बीट के लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर देखें। एक नोड दिख रहा है हमको, ऐसे नोड किस वाले पोर्शन पे दिख रहा है? राइट ऑरिकल। इस वाले पोर्शन पे हमको दिख रहा है एस ए नोड। ऐसे का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, या इसी को कहते हैं हम पेसमेकर। इसका मतलब ये है कि ये नोड हार्ट बीट को इनिशिएट करेगा, मतलब हृदय की धड़कन इसी नोड से प्रारंभ होगी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात करें कि हार्ट बीट किन प्रोसेसेस से मिलकर बनी है, तो हार्ट बीट एक्चुअली में बनी होती है दो प्रोसेस से।
हम यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म्स में समझेंगे इन दो प्रोसेसेस को, ठीक है। एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। बट इसकी एकदम सिंपल प्रोसेस समझ लें हम। सिस्टोल का मतलब हम ये समझ लें कि कोई चीज संकुचित हो रही है, ठीक है। सिस्टोल मतलब संकुचित, डायस्टोल मतलब फैलना। संकुचन का अपोजिट ले लें, फैलना। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट होना, डायस्टोल एक्सपांड होना, ठीक है। इन दो प्रोसेसेस से मिलकर बनती है हमारी हार्ट बीट, ठीक है। अब इस हार्ट बीट की थोड़ी सी डिटेल और देख लें। ये डिटेल जो है स्पेशली पूछी जाती है नीट के एग्जाम में। अब पहली चीज देखें हम, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल में हम यहां पर लेंगे वेंट्रिकल का सिस्टोल। वेंट्रिकल अभी जो हम पढ़कर आए हैं जिसको हमने नाम दिया था निलय, ये वेंट्रिकल है। किसका सिस्टोल देखना है हमको? वेंट्रिकल का। डायस्टोल भी किसका देखना है हमको? वेंट्रिकल का, ठीक है। तो इस समय बाकी चैम्बर क्या करेंगे उसके बारे में समझने के लिए पहले हम इसको देख लें। अब यहाँ पर एच का मतलब है हार्ट साउंड, ठीक है। हार्ट साउंड फर्स्ट एंड हार्ट साउंड सेकेंड। यहाँ पर जब भी हम हार्ट बीट की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के साउंड दिखाई देते हैं एक हार्ट बीट पे, ठीक है। एक होता है लब और दूसरा साउंड आता है डब, ठीक है। अब ये लब और डब साउंड कब कब क्रिएट होंगे हम पहले उसको देख लें, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे, ठीक। ये नीट के एग्जाम में आता है और किसी एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बाकी जनरल टर्म्स हो सकता है बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए, बट नीट में इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म आती है, ठीक है। लब साउंड कब आएगा? ये आता है सिस्टोल के समय। सिस्टोल का मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एवी नोड जो है वो बंद होगा और सेमी लूनर वॉल्व ओपन होंगे। मतलब पहला हार्ट साउंड किस किस के कारण आ रहा है? एवी नोड के बंद होने के कारण, और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि सेमी लूनर वॉल्व के खुलने के कारण, ठीक है। दूसरी चीज, अब हार्ट साउंड सेकंड की बात करें, डब, ठीक है। डायस्टोल का मतलब है वेंट्रिकल का एक्सपांड होना। अगर वेंट्रिकल एक्सपांड हो रहा है तो एवी नोड क्या हो रहा होगा? ओपन हो रहा होगा, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखें। ये है हमारी कार्डियक साइकिल। अभी तो हम बात कर रहे थे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की। अगर वेंट्रिकल अकेला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑरिकल क्या कर रहा है, ठीक है। इस चीज को अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझें। यहाँ पर देखें जो कार्डियक साइकिल है या जो हमारा हार्ट साउंड आता है, ठीक है। ये देखिए इस वाले डायग्राम में HS1 और HS2, ये है HS1 और ये है HS2, ठीक है। इसका मतलब पहले हम इस कार्डियक साइकिल को समझ लें। कार्डियक साइकिल में अगर सिस्टोल है या डायस्टोल है, अगर संकुचन हो रहा है या एक्सपांशन हो रहा है तो दोनों आलिन एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ एक्सपांड होंगी। मतलब प्रोसेसेस चैम्बर की एक साथ चलेगी, ठीक है। कार्डियक साइकिल खुद को हर बार 0.8 सेकेंड के बाद रिपीट करती है। इसलिए हमने इस साइकिल को कितने पार्ट्स पे डिवाइड कर लिया? टोटल 8 पार्ट्स पे, और हर पार्ट की वैल्यू है यहाँ पर 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखें वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का सिस्टोल समय होता है 0.3 सेकेंड। मतलब जो वेंट्रिकल है वो कितनी देर के लिए संकुचित होगा? 0.3 सेकेंड के लिए, ठीक है। अगला, यही वेंट्रिकल डायस्टोल वाली कंडीशन में कितने समय के लिए होगा? 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब ये तो हो गई वेंट्रिकल की बात।
दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू फिर से कितनी मिलेगी हमको, 0.8 सेकेंड। ठीक है, बट ऑरिकल की बात करें तो ऑरिकल का सिस्टॉल समय बहुत कम है, 0.1 सेकेंड। डायस्टॉल का समय होता है 0.7 सेकेंड। दोनों का ऐड करेंगे तो वैल्यू फिर से कितनी आ गई, 0.8 सेकेंड। बट ये वैल्यू हमने अलग अलग देखी। अगर एक सिचुएशन हमको ये मिल जाए कि वेंट्रिकल किस कंडीशन में है, सिस्टॉल पे, तो उस समय ऑरिकल क्या कर रहा होगा। या अगर ऑरिकल डायस्टॉल कंडीशन में है, ये 0.7 वाली कंडीशन पे, तो उस समय वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि सारे चैम्बर तो एक साथ काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल कुछ नहीं कर रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हमको कार्डियक साइकिल देखनी पड़ेगी, जिसको हमने टोटल कितने पार्ट्स पे डिवाइड कर लिया है, 8 पार्ट्स पे। क्यों, क्योंकि कार्डियक साइकिल या हर हार्ट बीट, हृदय में होने वाली कार्डियक साइकिल खुद को 0.8 सेकेंड के बाद रिपीट करती है। ठीक है, अब आ जाए हम यहाँ पर HS1 पे, मतलब ये कौन सा साउंड आएगा, लब का। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर जो हमको ग्रीन कलर से शेडेड लाइन दिख रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। ठीक है, देखो हर एक पार्ट की वैल्यू हमने कितनी ले ली थी, 0.1 सेकेंड। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3, कितना सेकेंड हो गया, 0.3 सेकेंड। ये हो गया किसका, सिस्टोल का, जो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट पे देखा है। वेंट्रिकल का सिस्टोल समय होगा 0.3 सेकेंड। सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ देखें, इसी वाले सर्कल में आगे बढ़ो। इसी वाले सर्कल में अगर हम देखें तो अब कितने हिस्से दिख रहे हैं हमको जो ग्रीन कलर से नहीं है, 1 2 3 4 5। अब ये कौन सा वाला है, ये वाला है वेंट्रिकल के डायस्टोल का। मतलब इस कार्डियक साइकिल में जो ग्रीन कलर से शेडेड एरिया बना हुआ है वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाइट कलर से है वो डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, अब दो अलग अलग सर्कल बनाए हैं मैंने। दो अलग अलग सर्कल का क्या मतलब है, पहले उसको समझ ले। दो अलग अलग सर्कल का मतलब ये है कि जो बाहर वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल की एक्टिविटी को, और जो अंदर वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरिकल की एक्टिविटीज को। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखें हम इसमें, फिर से आए हम वेंट्रिकल के सिस्टोल पे जो 0.3 सेकेंड के लिए था। अब यहाँ पर देखो जो बाहर वाला सर्कल है या वेंट्रिकल पे कैसी प्रोसेस चल रही है, 0.3 सेकेंड के लिए ये सिस्टोल वाली कंडीशन में है ये पूरा एरिया, और बाकी का एरिया कैसा दिख रहा है हमको, डायस्टोल वाली कंडीशन पे। ठीक है, अब इसके आगे और देखें हम, अब देखें हम ऑरिकल में, ऑरिकल का सिस्टोल कहीं दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। जो अंदर वाला सर्कल है यहाँ पर सिर्फ एक ही शेडेड एरिया दिख रहा है, मतलब 0.1 सेकेंड। इतने ही सेकेंड के लिए ऑरिकल सिस्टोल करेगा, मतलब संकुचित होगा, और इसी समय ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, अगर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल पर। ठीक है, अब एक और चीज, बाकी समय ऑरिकल किस कंडीशन पे होगा, तो यहाँ पर देखो 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ पे सिस्टोल है, बाकी पूरा सर्कल अगर हम देख लें तो ये डायस्टोल वाली कंडीशन पे है। ठीक है, मतलब 0.1 सेकेंड अगर यहाँ है तो बाकी का पूरा ब्लॉक कितने का बचा है, वो हमारे पास 0.7 सेकेंड का। तो इस तरह से हमने देखा हार्ट में हर एक प्रोसेस खुद को 0.8 सेकेंड के बाद रिपीट करेगी। ठीक है, अब एक और चीज समझ ले, साउंड कैसे कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, लब का साउंड जो हमारा हार्ट साउंड फर्स्ट है, ये कब से कब तक मिलेगा, 0.1 से कहाँ तक जा रहा है, ये 0.4 तक जा रहा है। ठीक है,
मतलब 0.3 सेकेंड के लिए उस समय वेंट्रिकल किस कंडीशन में था? सिस्टोल पे। अगर वेंट्रिकल संकुचित हो रहा है तो हमारा एवी नोड बंद होगा और कौन सा नोड खुला होगा? सेमी लूनर वॉल्व। मतलब जो लब का साउंड है ये किसके कारण आ रहा है? सेमी लूनर वॉल्व के कारण। ठीक है। हार्ट साउंड सेकेंड, डब। ठीक है। जो डब वाला साउंड है ये सेकेंड 0.4 से कहाँ तक जा रहा है? ये वापस 0.1 तक। मतलब कितने ब्लॉक? 1, 2, 3, 4, 5, 0.5 सेकेंड के लिए। ठीक। इस समय वेंट्रिकल किस पोजीशन पे है? वेंट्रिकल इस समय है डायस्टॉल पे। ठीक है। अगर वेंट्रिकल डायस्टॉल पे है या एक्सपांड हो रहा है तो वॉल्व अब कौन सा बंद होगा? आप बताएं इस समय कौन सा वॉल्व बंद होगा और कौन सा वॉल्व खुलेगा? अगर वेंट्रिकल डायस्टॉल कंडीशन पे आ रहा है तो यहाँ पे जो है वो एवी नोड ओपन होगा और बंद कौन सा होगा? सेमी लूनर। ठीक है। तो लब का साउंड सेमी लूनर के कारण और डब का साउंड एवी वॉल्व के कारण होगा। ठीक है। अब एक और चीज, एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है नीट के एग्जाम में कि किस कंडीशन में ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा होता है, या कौन सा ऐसा टाइम है कार्डियक साइकिल में जिस कंडीशन पे वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा ब्लड आता है? तो वो कंडीशन है ये वाली, ये जो कंडीशन हमको दिख रही है। ठीक है। इसके ऑप्शन आपको अलग अलग तरह से मिल सकते हैं। कैसे ऑप्शन मिलेंगे? ये एक्चुअली में है कौन सी कंडीशन? जब वेंट्रिकल किस कंडीशन पे है? सिस्टोल पे। पहला ऑप्शन। दूसरी चीज अगर हम देखें, इस समय वेंट्रिकल, ठीक है, ये कौन सा हिस्सा था? जब ऑरिकल सिस्टोल कंडीशन में है उस समय सबसे ज्यादा ब्लड वेंट्रिकल में भर रहा होगा। या वेंट्रिकल के टर्म्स में समझें तो बाहर वाली सर्कल कौन सा था? वेंट्रिकल का। अब देखो बाहर वाले सर्कल में वेंट्रिकल रिप्रेजेंट कर रहा है और वेंट्रिकल किस कंडीशन में आ गया? डायस्टोल। मतलब सबसे ज्यादा ब्लड ऑरिकुलर सिस्टोल के समय आएगा, पहला चीज। या फिर हम इसी को दूसरे टर्म्स में ये बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल के डायस्टोल में मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट कौन सा? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 ब्लॉक खाली, यहाँ पर 2 ब्लॉक, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? मिड पॉइंट। ठीक है। मतलब वेंट्रिकल में ब्लड सबसे ज्यादा कब आ सकता है? जब ऑरिकुलर सिस्टोल चल रहा हो या वेंट्रिकल के डायस्टोल का मिड पॉइंट चल रहा हो। ठीक है। तो इस तरह से हमने कार्डियक साइकिल देखी और इसके स्टार्टिंग में हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था और लास्ट लास्ट तक हमने क्या देखा? इसका एडवांस कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके आगे हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देखें। एडवांस क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लें। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या इस वाली स्लाइड में हमने कितनी देखी थी? टोटल 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हृदय के किस तरफ शुद्ध रक्त होता है? अब याद करें हमने इसी कॉन्सेप्ट को 2-2, 3-3 स्लाइड्स में अलग अलग समझा था कि प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के किस साइड था? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड था। ठीक। अगला, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त निलय से वापस नहीं जाता? तो याद करें ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, आलिंद और निलय के बीच में एक नोड मिला था हमको जिसको नाम दिया था हमने एवी नोड। इसी के कारण ब्लड कभी भी उल्टा फ्लो नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वेंट्रिकल से वापस कहाँ चला जाए? ऑरिकल पर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एवी नोड। अगला, हृदय के दाईं ओर आलिंद और निलय के मध्य कौन सा कपाट होता है? ठीक है। याद करें हमारा डायग्राम 4 हिस्सों में बांटा था हमने। पूछ किसका रहा है ये?
दाईं ओर मतलब राइट साइड का, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व था ये था हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगला, पेस मेकर क्या है और कहाँ स्थित है? पेस मेकर हमने कहाँ स्थित देखा था? इस पोजीशन पे। ठीक है, ये हो गया पेस मेकर। ये वही पेस मेकर है जो ऑर्डर देता है कि ऑरिकल को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है या वेंट्रिकल को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, जो कि एक्चुअली होता है वेव्स के फॉर्म में। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, जो ऐसे नोड है या पेस मेकर है ये काम करता है वेव्स के जैसा और आपको इस वेव का नाम बताना है। ये कौन सी वेव होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, कौन सी वेव हो सकती है? ठीक है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसके आगे इसके कुछ एडवांस फीचर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।